नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आए हैं। हमारा विषय है क्यों नहीं पहने जाने चाहिए मृत व्यक्ति के वस्त्र। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंतर्गत पुनर्जन्म का विधान है। यह माना जाता है जब कोई आत्मा अपना शरीर त्याग देती है तब वह एक नए शरीर में नया जन्म लेती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त है उसका शरीर से मुक्त होना। अगर वह उस शरीर से मुक्ति ना हो पाए तो, अगर वह मृत्यु के बाद भी अपने परिवार से मोह त्याग न कर पाए तो, अगर किसी एक डोर से बंध कर वह अपने परिवार के बीच ही रह जाए तो क्या होगा। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी बेहद धीमी प्रक्रिया है। जिस तरह जन्म एक क्षण में नहीं होता, गर्भस्थ शिशु को इस दुनिया में आने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही मृत्यु के साथ भी होता है। दोस्तों, मेडिकली तरीके से तो व्यक्ति उसी क्षण अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन व्यक्ति उसी क्षण अपने प्राण नहीं त्यागता, बल्कि उसके शरीर में अभी भी कुछ सांसें शेष रह जाती है। शायद अभी भी जन्म और मरण के चक्र के बीच वह एक जंग लड़ रहा होता है। वह शायद अभी भी मौत को हराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वह जीवन की इस जंग में हार जाता है और जब एक बार आत्मा शरीर को त्याग देती है, तब परिवार के लोगों को उस शरीर से जुड़े वस्त्रों और अन्य नजदीकी चीजों को या तो जला देना चाहिए या फिर उन्हें दान दे देना चाहिए। दोस्तों, उसका उपयोग खुद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा को भी कभी मुक्त नहीं होने देता। आत्मा उन वस्त्रों के उपयोग के कारण यह नहीं समझ पाती कि उसे इस धरती से चले जाना है या वह मृत्यु लोक को छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन वह एक बंधन में बंध कर रह जाती है। वह अपने कपड़ों की गंध से अपने परिवार और अपने घर को पहचानती है। इसलिए जब किसी योगी को अपनी मृत्यु का अंदेशा लग जाता है, तब वह अपनी पूरी कुटिया को ही जलाकर भस्म कर देता है, क्योंकि वह ये नहीं चाहता कि उसके शरीर का एक भी अंश या उसके द्वारा प्रयोग की गई कोई भी वस्तु वहां मौजूद रहे। अगर ऐसा हुआ तो वह कभी जीवन मरण के चक्र से बाहर नहीं हो पाएगा या मुक्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जन्म और मृत्यु ये एक शाश्वत सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी तय है, और जिसका अंत हुआ है उसे इस धरती पर दोबारा जन्म भी लेना पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु हो जाने के बाद भी आत्मा कहीं ना कहीं अपने परिवार के बीच ही रहती है। दोस्तों, वह सब देखती है लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं है। वह सब सुनती है और महसूस करती है। जब तक शरीर को अग्नि के हवाले ना कर दिया जाए, जब तक उस शरीर का दाह संस्कार ना हो जाए, तब तक वह आत्मा अपने शरीर को पाने की पूरी कोशिश करती रहती है। वह अपने शरीर से या शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। दोस्तों, आत्मा अपने शरीर से जुड़ाव तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी कुछ वस्तुओं से भी बहुत प्रेम होता है, जैसे कपड़े, पेन, कोई महंगा सामान, कोई ऐसी चीज जो उसके शरीर के हमेशा निकट रहती हो। अगर ये सामान परिवार के पास रहेगा और परिवार के लोग इस सभी सामानों का उपयोग भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वह उस आत्मा की मुक्ति की राह में बाधा बनता है। इसलिए माना जाता है कि जब किसी भी या जब कोई भी व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है, तब उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्त्रों को या उपयोग की जाने वाली चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, उसके साथ में ही जला देना चाहिए। शरीर त्यागने के बाद जब वह आत्मा केवल एक ऊर्जा बनकर रहती है, जो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है।
उस आत्मा की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए उससे जुड़ी वस्तुओं को भी किसी निर्धन को दान कर देना चाहिए। दोस्तों, जब हमारा कोई प्रिय अपने प्राण त्यागता है तब उसके साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पास केवल उसकी यादें शेष रह जाती है, जिसमें कुछ उनका सामान भी है। अगर हम मृत व्यक्ति का सामान अपने पास रखते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं तब वह हमें मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, हमें उस दुखद क्षण को भूलने नहीं देता। अपने आप को अब जीवन की गति के साथ आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि उन वस्तुओं को दान कर दिया जाए जो आपको अतीत की यादों में बांध कर रख सकती है। दोस्तों, आप हर स्थिति में हर किसी व्यक्ति से व्यवहारिक होने की अपेक्षा नहीं कर सकते। मेरे एक परिचित हैं, वे जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं अपने पिता का कोट पहन लेते हैं। उन्होंने अपने पिता के अधिकांश कपड़े तो गरीबों में बांट दिए, लेकिन एक निशानी के तौर पर वह कोट अपने पास सहेज कर रख लिया। अगर उनसे यह कभी न कहा जाए कि कोट को किसी गरीब को दान देना चाहिए तो वे काफी भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बात में विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि उस आत्मा की एक नई शुरुआत है, तब आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ उन कपड़ों या अन्य किसी सामान की वजह से मुक्त हो चुकी आत्मा की यात्रा को बाधित ना करें। आत्मा स्वच्छंद है, शायद वह एक शरीर की तलाश में जुटने जा रही है। उसे रोके नहीं, आगे बढ़ने दे और एक नया आगाज करने दे। दोस्तों, पुरानी कथाओं के आधार पर गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। दोस्तों, आप सभी को हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।